नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर सत्रांक भरना और साथ के साथ में प्रवेश पत्र निकालने की प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आप किस तरह से सत्रांक अपडेट करेंगे, सत्रांक भरने से पहले आपको कौन सा दस्तावेज अध्ययन करना है और आप प्रवेश पत्र किस तरह से निकाल पाएंगे। तो आप सबसे पहले BSER सर्च कर लीजिए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। हमें यहाँ पर वेबसाइट दिखाई दी जाएगी। इस वेबसाइट पर हमें सेशनल मार्क्स इंस्ट्रक्शन 2023 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस जो पेपर है इसको डाउनलोड हमें करना है या PDF जो है वो यहाँ से हमें डाउनलोड कर लेनी है। सत्रांक भरने से पहले इस पेपर को हमें अच्छे से पढ़ना है। इसमें सारे नियम निर्देश दिए गए हैं। आप इसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में इसे अच्छे से पढ़ लें और सारे नियमों का अच्छे से अध्ययन कर लें। ये काम हमें सबसे पहले करना है, अनिवार्य करना है, क्योंकि हम जो नियम है उनका हमें पता होना चाहिए। हम किस नियम से इस जो सत्रांक है इसमें काम करेंगे। तो आपको सत्रांक भरने हैं तो सत्रांक रिलेटेड ये यहाँ पर सेशनल मार्क्स इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इन्हें आप पढ़ लें, निर्देशों को पढ़ लें। 2023 एग्ज़ाम के लिए ये यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे अब बोर्ड मेन एग्ज़ाम 2023, ये न्यू पोर्टल नाम से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बोर्ड मेन एग्ज़ाम 2023, जिस पोर्टल के माध्यम से हमने फॉर्म भरे हैं उसी पोर्टल को हमें ओपन करना है। ओपन करने पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्कूल की ID और पासवर्ड लगाकर लॉगिन करना है। आप देखेंगे यहाँ पर लॉगिन करने की प्रोसेस से पहले मैं आपको सत्रांक के निर्देशों से रिलेटेड जो PDF है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ अध्यापक जो भी एग्ज़ाम हैं उनके सत्रांक भरने की प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है। आप सारी प्रोसेस को अच्छे से समझें, स्टेप बाय स्टेप इसमें सभी चीज़ बताई गई हैं। हमें हर चीज़ को यहाँ पर पढ़ना है। कम से कम 7 पेज ये है और इन सभी पेजों को हमें अच्छे से देखना है। हम जिस परीक्षा के सत्रांक भर रहे हैं उस परीक्षा से रिलेटेड निर्देशों को भी हमें यहाँ पर देखना है। तो आप इसे अच्छे से अध्ययन कर ले। मैं यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आपको ये PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा, जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं इसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप इस जो निर्देश है इससे अच्छे से पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही आप सत्रांक पर कार्य करें। तो हम यहाँ पर सत्रांक की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट को हमने ओपन कर लिया है और लेफ्ट हैंड साइड में हमें एग्जाम मटेरियल के नीचे सेशनल मार्क्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देखेंगे सेशनल मार्क्स। जैसे आप इसको मोबाइल पर ओपन करेंगे आपको 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। हम यहाँ पर कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट हमें सेशनल मार्क दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा सेशनल मार्क का ऑप्शन हमारे सामने खुल चुका है, हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, सामान्य निर्देश, महत्वपूर्ण निर्देश। सब्जेक्ट का नाम चयन करके इंटरनल परीक्षा के अंक भरना शुरू करें। अंक भरने से पहले स्कूल के ब्लैंक अवार्ड हमें यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। उसके बाद में क्रॉस चेक प्रिंट करने के लिए और लॉकिंग के लिए सभी के अंकों का भरना ज़रूरी होगा। उसके बाद में यदि किसी छात्र या विषय के लिए रोल नंबर सूची उपलब्ध नहीं है तो उसे ऐड स्टूडेंट ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं और उसके अंक भर सकते हैं। एक बार लॉक करने के बाद में उसमें कोई बदलाव संभव नहीं हो पाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जैसे ही आप निर्देश पढ़ लेंगे नीचे क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब 10th क्लास है, सीनियर सेकेंडरी 12th, ये आपको पता है। तो हम सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे तो हमें 10th से रिलेटेड डिटेल भरने का ऑप्शन मिलेगा, यानी सत्रांक भर सकेंगे। इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे तो 12th से रिलेटेड सत्रांक हम भर सकेंगे। हमने यहाँ पर सेकेंडरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर सब्जेक्ट सारे दिखाई दे रहे हैं। जिस सब्जेक्ट के सत्रांक भरने हैं उस सब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऐड स्टूडेंट का मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सभी स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। सभी जो फॉर्म हमने फिल किए हैं वो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। हमने सारे जो 25 स्टूडेंट है उनकी संख्या हमारी यहाँ पर शो हो गई है। अब हमें जो काम करना है वो है ब्लैंक अवार्ड लिस्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसके सामने प्रत्येक स्टूडेंट के
जो अंक हैं सत्रांक के वो हम फीड कर दें, पेन से लिख लें और उसके बाद में हम यहाँ पर ऑनलाइन भरना चालू करें, जिससे कि हमारा नाम और स्टूडेंट का रोल नंबर मैच हो जाए और हम सही सत्रांक यहाँ पर अपलोड कर सकें। तो यहाँ पर ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इसमें हम जो प्रिंट का ऑप्शन दिया है तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रोल नंबर और नाम स्टूडेंट का दिखाई दे रहा है। जितने स्टूडेंट हैं उनका नाम और रोल नंबर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से इसे प्रिंट कर सकते हैं और उनके जो सत्रांक है उनको यहाँ पर मार्क्स के नीचे हम एक एक स्टूडेंट के सामने लिख लेंगे, जिससे हमें गलती नहीं हो, या फिर आप जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से ये काम कर सकते हैं। तो हमने BSER का पोर्टल ओपन किया। पोर्टल ओपन करने पर हमने सत्रांक ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमें क्लास सेलेक्ट करनी है और क्लास के बाद में उस क्लास से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। और जैसे ही हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे सारे स्टूडेंटों की लिस्ट हमें दिखाई देगी, उसका सब्जेक्ट कोड दिखाई देगा, जो सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया उसका नाम दिखाई देगा। नाम के बाद में उस सब्जेक्ट के अधिकतम सत्रांक कितने हैं वो सत्रांक हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ में मार्क्स जो हमें फीड करना है उसका ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा और सामने डिलीट बटन भी दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर साइंस को सेलेक्ट किया है और ब्लैंक अवार्ड लिस्ट हमने डाउनलोड कर ली है। अब हम सत्रांक भरने के ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पर हमें एब्सेंट का मतलब दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं एब्सेंट का मतलब क्या होता है। उसके बाद में UFM अनफेयर मीन्स जो इस तरह से यहाँ पर आपको रेड में दिखाई देगा। उसके बाद सब्जेक्ट चेंज है, NSO का पूरा नाम यहाँ पर आपको दिखाई दिखाई दे रहा है। इसी तरह से 0 नंबर भी यहाँ पर है, नॉट एप्लीकेबल भी है और 20 मार्क्स भी यहाँ पर है। तो आप जितने मार्क्स यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद में थोड़ी देर बाद में ये यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरह से हमें प्रत्येक स्टूडेंट के सामने सत्रांकों को फीड करना है। अगर किसी स्टूडेंट को NSO किया है तो NSO सेलेक्ट करना है, अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो एब्सेंट सेलेक्ट करना है, और अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स आपको देने हैं तो वो मार्क्स यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सत्रांक के लिए लिस्ट ओपन होगी, उस लिस्ट में से आपको मार्क्स सेलेक्ट करने हैं। सबसे ऊपर 20 मिलेगा, फिर 19, 18, 17, 16 इस तरह से हमें मार्क्स की लिस्ट मिलेगी। उससे पहले अनफेयर मीन्स, सब्जेक्ट चेंज और इस तरह के ऑप्शन भी हमें मिलेंगे। तो पहला काम हमें ये करना है, सत्रांक भर लेने हैं। भरने के बाद अगला जो काम करना है क्रॉस चेक प्रिंट। हमें सत्रांक भरने के बाद में क्रॉस चेक प्रिंट पर क्लिक करना है और सभी सत्रांक भरने के बाद हमें ये काम करना है, जिससे कि सभी स्टूडेंटों के मार्क्स हमें क्रॉस चेक प्रिंट पर दिखाई दे जाएं। जब हम क्रॉस चेक प्रिंट में सभी स्टूडेंटों के मार्क्स टैली कर लेंगे, सत्रांक टैली कर लेंगे, तो हमें अगला काम जो हमारा होगा वो होगा डाटा लॉक डाटा। तो इससे रिलेटेड प्रोसेस आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि आप उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, उसके सभी स्टूडेंटों के सत्रांक भरें। सत्रांक भरने के बाद आप अगली जो स्टेप करेंगे वो करेंगे क्रॉस चेक प्रिंट। उसके बाद में आपको डाटा लॉक करना है। तो ये यहाँ पर मेन 3 स्टेप है। पहला, आप यहाँ से ब्लैंक अवार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर दिखाई दे जाएगा। सामने आप उनके सत्रांक भर सकते हैं, लिख लेंगे और लिखने के बाद में उसमें देखकर आप उसे ऑनलाइन भर लेंगे। ऑनलाइन भरने के बाद में आपको क्रॉस चेक करना है और क्रॉस चेक करने के बाद में जब आपका डाटा सही दिखे तब आपको डाटा लॉक करना है। लॉक करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लें सभी स्टूडेंटों का डाटा भरा हुआ है, तभी जाकर आप इसे लॉक करेंगे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर आर्ट एजुकेशन सेलेक्ट किया है जिसका सब्जेक्ट कोड 083 है और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम दिखाई दे रहा है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स का जो दिया गया है A से E ग्रेड दिया गया है। जैसे हमने यहाँ पर मार्क्स भरने का ऑप्शन सेलेक्ट किया, एब्सेंट दिखाई दे रहा है, UFM यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको इससे रिलेटेड निर्देश में मिल जाएगा। निर्देशों में UFM का पूरा नाम दे रखा है, सब्जेक्ट चेंज है, NSO है। आप यहाँ पर मार्क्स में ग्रेड भरेंगे, ऑटोमेटिक नीचे आपको ग्रेड दिखाई दे रही हैं, A B C D E इस तरह से यहाँ पर ग्रेड आपको दिखाई दे रही हैं। सभी स्टूडेंटों के इस तरह से आप ग्रेड भरेंगे। ग्रेड भरने के बाद में आपको उसका क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के बाद में आपको डाटा लॉक करना है। तो इस तरह से प्रत्येक स्टूडेंट के सामने हमें ग्रेड भरनी है। अब हम कंप्यूटर का जो
पेपर है उससे रिलेटेड मार्क्स भरेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स है 100 है। अब हमें यहाँ पर 100 में से मार्क्स सेलेक्ट करने। अगर किसी स्टूडेंट के 91 हैं तो हम 91 सेलेक्ट करेंगे, किसी का 89 है तो वो हम 89 सेलेक्ट करेंगे, किसी का 78 है तो हम उसमें से लिस्ट में से 78 सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम अलग अलग क्लास के जो अलग अलग मार्क्स सिस्टम है, किसी में ग्रेड है, किसी में 100 में से देना है, और जो मुख्य 6 सब्जेक्ट हैं उनके अंदर हमें 20 में से 17 अंक देना है। तो उनकी फीडिंग हमें यहाँ पर करनी है। फीडिंग हो जाने के बाद में हमें अगली स्टेप फॉलो करनी है क्रॉस चेक, और क्रॉस चेक करने के बाद उससे लास्ट स्टेप जो हमें करनी है वो है लॉक डाटा। और डाटा लॉक करने से पहले हम सभी स्टूडेंटों के जो है अंक यहाँ पर फीड करेंगे, मिलान कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। उसके बाद पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही हम डाटा लॉक करेंगे। तो ये हमारा सेकेंडरी का हो गया। अब हम इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी क्लास भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी मैंने सेलेक्ट कर लिया। सब्जेक्ट ऑप्शन के अंदर जाकर हम यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा ऐड स्टूडेंट, प्रिंट ब्लैंक, अवार्ड लिस्ट, क्रॉस चेक और डाटा लॉक। सबसे पहले हमने यहाँ पर हिस्ट्री सेलेक्ट किया। हिस्ट्री के 20 मार्क्स हैं। इसी तरह से हम ज्योग्राफी सेलेक्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी के यहाँ 14 हैं, मैक्सिमम 14 मार्क्स हैं क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर 17 अंक कम है ज्योग्राफी में। इसी तरह से GIA यहाँ पर जो है इसके मैक्सिमम मार्क्स 100 है, इसमें से हमें 100 में से एंट्री करनी है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस हुई 17 अंक भरने की। साथ में अब हम जो प्रवेश पत्र निकालेंगे उसके लिए हमें एग्ज़ाम मटेरियल 2023 जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पर क्लिक करना है, एग्ज़ाम 2023 मटेरियल। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमें 2 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। एक ऑप्शन है नॉमिनल रोल का जो बहुत पहले उपलब्ध करा दी गई थी। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एडमिट कार्ड का। ऊपर नॉमिनल रोल स्टूडेंटों की है, नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडमिट कार्ड का है। वर्तमान में सीनियर सेकेंडरी के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, तो सीनियर सेकेंडरी के एडमिट कार्ड हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सामने दिया है सीनियर सेकेंडरी और उसके सामने हमें एडमिट कार्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जब सेकेंडरी के आ जाएंगे तो नीचे सेकेंडरी ऑप्शन मिलेगा और सेकेंडरी के सामने एडमिट कार्ड ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे इस तरह से प्रवेश पत्र यहाँ पर दिखाई देंगे। एक्शन बटन पर प्रीव्यू दिया गया है। अगर एक स्टूडेंट का प्रवेश पत्र हमें निकालना है तो प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर हमें एक से अधिक स्टूडेंटों के प्रवेश पत्र निकालने हैं तो उसके लिए हमें यहाँ मल्टीपल प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। हम जैसे ही ऊपर वाले प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको नीचे वाले प्रिंट पर जाकर प्रिंट करना है। तो हम नीचे वाले प्रिंट पर आ चुके हैं। ऊपर से क्लिक करते तुरंत ये नीचे ले आता है। हमें यहाँ पर प्रिंट करना है अगर एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड प्रिंट करना है। अगर एक से अधिक एडमिट कार्ड प्रिंट करने हैं तो हम एडमिट कार्ड पर जाएंगे, यहाँ पर वापस एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और हम मल्टीपल जो ऑप्शन दिया गया है उसको सेलेक्ट करेंगे। मल्टीपल पहले हम यहाँ पर हमारे जितने स्टूडेंट हैं उतनी संख्या सेलेक्ट कर लेंगे जिससे एक साथ सारे स्टूडेंट शो हो जाए। हमने यहाँ पर 50 सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट जो चेक बॉक्स दिया गया है मल्टीपल प्रिंट के लिए उस पर हमने क्लिक कर दिया है और ऊपर मल्टीपल जो ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक किया है और एक साथ सारे जो हमारे प्रवेश पत्र हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। एक पेज में 2 प्रवेश पत्र हमारे प्रिंट हो जाएंगे। इस तरह का यहाँ पर फॉर्मेट बनाया गया है जिससे ऑटोमेटिक एक पेज पर 2 हमारे प्रवेश पत्र प्रिंट हो जाएंगे। जैसे हमने ऊपर वाले प्रिंट पर क्लिक किया है ये हमें सबसे नीचे ले आता है और यहाँ पर हमें प्रिंट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे हमारे एक पेज पर 2 जो हमारे प्रवेश पत्र हैं वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे और उन्हें हम हमारे पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम सीनियर सेकेंडरी के 17 अंक भरेंगे और साथ में प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इस कार्य को आसानी से समझकर अपने विद्यालय का कार्य कर सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।